आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, आपको गाली देती है, आपके माँ बाप को गाली देती है, आपको खाना नहीं देती है और आप बहुत परेशान हैं। आपके बच्चे भी बहुत परेशान हैं। आपकी लाइफ जो है वो एक जहन्नुम बन चुकी है, या फिर आप अपनी लाइफ से ऐसा लगता है कि बहुत परेशान है, आपने शादी करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप उसके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल करें। उससे पहले आपको अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, और उसमें सभी चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आपकी पत्नी ये आपके साथ कर रही है, आपको गाली देती है, अपनी मम्मी पापा को गाली देती है, और ना ही आपको खाना देती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, मेंटली भी फिजिकली भी। और मेरी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है, बहुत परेशानी में हूँ मैं। आपको पुलिस में रिटर्न कंप्लेंट देनी होगी। ये कंप्लेंट आपकी बहुत बचाव करेगी फ्यूचर में। अगर आपकी वाइफ द्वारा कोई भी अनहोनी की जाती है, या फिर आपकी वाइफ आपको सुसाइड की धमकी देती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम्हारे परिवार को फंसा के चले जाऊँगी, तो सुसाइड की बात भी आपको उस कंप्लेंट में लिखनी है। और जो जो भी डेट्स पे जो जो हुआ है, डेट्स मेंशन करना ना भूलें, हर चीज़ डेट वाइज आप लिखें। पुलिस में आप जो थाना अध्यक्ष होता है या एसएचओ होता है, उसके नाम से आप उसकी कंप्लेंट दें। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ आगे नहीं चलने वाली है, आपको डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा अपनी वाइफ से, तो आप जो भी सबूत आप अपनी पत्नी के खिलाफ इकट्ठा कर सकते हैं, आप उनको इकट्ठा करिए और उनको एक जगह संभाल के रखिए। अगर कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो आप उसको पेन ड्राइव में इकट्ठ संभाल के रखें, और उसकी कोई कॉपी अलग से भी बना लें। अगर एक करप्ट हो जाती है तो दूसरी आपके काम आएगी। अपने वीडियो जो भी है फ़ोन में संभाल के रखें, उसकी कॉपी कर लें, एक दो अन्य। तो आप कोर्ट में डाइवोर्स का केस होता है वो आप फाइल कर सकते हैं। कंटेस्ट डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं अगर आपकी पत्नी आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। डाइवोर्स केस में आपको जो भी एविडेंस आपने अपने पत्नी के खिलाफ इकट्ठा किए हैं, वह आपको कोर्ट फाइल में लगाने पड़ेंगे, और आपको विटनेसेस भी देने होंगे साथ में, जो आपके पक्ष में गवाही देंगे। अब इस केस में कोर्ट में जब केस फाइल हो जाता है तो आपकी वाइफ को समन होंगे। वो आपकी वाइफ आपकी जो पिटीशन है उसमें जवाब दाखिल करेगी, और कोर्ट में वह पेश होगी अपने वकील के द्वारा, और आपको इस डाइवोर्स के केस में अपनी इनकम एफिडेविट भी फाइल करनी होती है। तो आप जो भी इनकम आपकी रियल में हो, वो आप अपनी पिटीशन के साथ उसको फाइल करें, और अपने सारे ग्राउंड उसमें डेट टू डेट वाइज मेंशन करें। और साथ में जब आप अपना एविडेंस फाइल करेंगे तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी फाइल करनी होती है। तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में हम जो विटनेस बनाते हैं, आप अपने पड़ोसी को बना सकते हैं, अपने भाई को बना सकते हैं, अपने दोस्त को बना सकते हैं, जिसके सामने यह जो भी पत्नी के द्वारा आपके खिलाफ जो भी कृत्य किया हुआ है, वह उनको कोर्ट में जाके बता सकें और अपना एविडेंस कोर्ट में जाके दे सकें। केवल आपके एविडेंस देने से आपका केस साबित नहीं हो जाएगा, आपको अलग से भी विटनेसेस देने होंगे। अगर आपकी पत्नी रेडी हो जाती है आपको डाइवोर्स देने के लिए, तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स उसको दे सकते हैं। अगर वो रेडी नहीं होती है तो आपको कंटेस्ट डाइवोर्स फाइल करना होगा। डिवोर्स केस में आपको म्यूचुअल कोर्ट म्यूचुअल डाइवोर्स आपको फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है वो जल्दी हो जाता है, कंटेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपनी पत्नी से थोड़ा बातचीत करें कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो डिवोर्स फाइल कर देते हैं म्यूचुअली। म्यूचुअली में आपको जल्दी से डिवोर्स मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअली डिवोर्स फाइल नहीं करते हैं
तो आपको कंटेस्ट फाइल करना पड़ेगा। कंटेस्ट में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर म्यूचुअली आपका डिवोर्स हो जाता है तो उसमें आपको पहले सेटलमेंट डीड बनानी होगी। सेटलमेंट डीड आपकी जो भी आपसी सहमति होगी उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा, और कोर्ट में दोनों के साइन होके प्रॉपर पिटीशन आपकी जाएगी। पहले आपका फर्स्ट मोशन होगा, फिर आपका सेकंड मोशन होगा। उसके बीच में 6 महीने का गैप होता है। अगर आप बहुत दिनों से या 2-3 साल से अलग रह रहे हैं तो कोर्ट आपके जो 6 महीने का पीरियड है वो वेव ऑफ कर देता है। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है या फिर आपके वकील साहब जैसे आपकी सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने केस को फाइल करें। आपको लगता है कि आपकी वाइफ जो है म्यूचुअली आपको डिवोर्स दे देगी, तो उसमें जो भी वो तमाम कंडीशन तय होती हैं, या फिर आपका आउटसाइड कोर्ट हो जाएगा, या फिर आपका जो भी काउंसलर्स होते हैं उसमें हो जाएगा, या मीडिएशन में हो जाएगा। जहाँ भी आपका सेटलमेंट होता है आप वहाँ सेटलमेंट करके आप म्यूचुअली डिवोर्स ले सकते हैं। कंटेस्ट में आपको अपनी गवाही करानी होती है। आपकी वाइफ से भी गवाही होगी, आपकी वाइफ की भी गवाही होगी, और आपके जो भी विटनेसेस हैं उसमें भी गवाही होगी उन सब की। तब जाके आपको डिवोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपको नहीं पता होता है। लेकिन म्यूचुअल में आपको डाइवोर्स मिल जाता है साल 6 महीने में। तो आप लगता है कि आपको आपकी पत्नी आपको इजीली डाइवोर्स दे देगी, उससे बातचीत करें और म्यूचुअली डाइवोर्स आप ले सकते हैं एचएमए के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। और आपको नहीं लगता है कि आपकी वाइफ इजीली आपको डाइवोर्स नहीं देगी तो अच्छे वकील से बात करके आप अपना कंटेस्ट डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब इस केस में अगर आपकी वाइफ आपसे दूर रही है तो आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस भी फाइल करेगी। अगर आपकी वाइफ अर्निंग कर रही है तो वो जो सोर्स है आपको पता होगा, तो उस सोर्स को आपको पता करना है। अगर नहीं पता है, अगर आपको पता है तो उसको सेव करके रखें। उसकी डिटेल्स जो हैं जो भी सेव करके रखें पेन ड्राइव में या फिजिकल में के रूप में, आपको वो सेव करके रखना होगा। अगर आप कोई एविडेंस नहीं देते हैं कोर्ट में कि आपकी वाइफ अर्निंग कर रही है और अब से आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रही है, तो आपको वो कोर्ट में पेश करना होगा। अगर आप पेश नहीं कर पाए तो आपको मेंटेनेंस हर हाल में देना होगा। अगर आपका शादी से बच्चा है और आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो इस केस में आपको बच्चे का तो मेंटेनेंस देना ही देना होगा। वो आप लायबल हो उसको देने के लिए। आप अपनी पत्नी के खिलाफ जो भी सबूत आपने इकट्ठे करे हैं आप उसको कोर्ट में लगाएं। वो जो कोर्ट है वो उसको वेरीफाई करेगी। अगर आपकी पत्नी का पहले से कोई डिवोर्स नहीं हुआ होता है पहले पति से, और वो इस बात को छुपाती है, तो आपको इसको कोर्ट में बोलना चाहिए, अपने वकील साहब को बताना चाहिए। अगर आपकी पत्नी का किसी से डिवोर्स हो जाता है और उसके बावजूद भी उसके पेपर वो अपने कोर्ट में नहीं लगाती है, तो आप इस चीज़ को कोर्ट में बताइए। कोर्ट उससे पेपर मांगेगा और आप जिस फैक्ट्स पे आप लड़के अपना जो भी मेंटेनेंस का केस है उसमें रिलीफ पा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।